हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के हलवा। क्या होता है प्रीपोजिशन का हलवा। तो इस प्रीपोजिशन में हम हर तरह के जितने भी प्रीपोजिशन हैं लगभग सबके बारे में बताएंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं किससे, इन से लेकर के। तो इन में क्या होता है, में होता है। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ अंदर होती है, स्थिर होती है, तो वहाँ हम अंदर स्थिर हो, अंदर कोई चीज स्थिर हो तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय इज इन द रूम, द बॉय इज इन द रूम। अगला शुरू करते हैं हम लोग। इन का प्रयोग हम लोग वहां भी करते हैं जहां पर कोई बड़ी जगह का नाम लिया जाता हो। जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल में कुछ लोग बताया कि गांधी जी वॉज बॉर्न इन गुजरात। बड़े जगह के लिए जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न, गांधी जी वॉज बॉर्न इन गुजरात। ऐसे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल इंटू का। इंटू में भी क्या होता है, में। इंटू में भी क्या होता है, में होता है, लेकिन गति करके अंदर जाती है। तब गति करके अंदर जाने पर जैसे द कैट वेंट इनटू द रूम, बिल्ली कमरे के अंदर गई। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, तो वहाँ भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। Translate these sentences into English। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आन का प्रयोग कर लेते हैं। आन में क्या होता है, पर। तो कोई चीज जस्ट किसी के ऊपर रखी हुई हो, सटी हुई हो, उसका स्पर्श रूप दिखाया गया हो, कांटेक्ट हो किसी चीज के साथ ऊपर से, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ऐसे। किसी भी दिन के आगे हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। सी विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगी, सोमवार को आएगी, तो क्या करेंगे, सी विल कम ऑन मंडे। ऐसे। सीज का प्रयोग सीज में से, कब, निश्चित समय होने पर। जैसे वह सुबह से हिंदी पढ़ रही थी, वह सुबह से हिंदी पढ़ रही थी, क्या हो जाएगा, शी हैड बीन रीडिंग हिंदी, शी हैड बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं। I have been reading
बुक सिंस मॉर्निंग। हो गया। सिंस के बाद हम शुरू करते हैं फ्रॉम, फार। अनिश्चित समय वाले पर, अनिश्चित समय होने पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह 2 दिन से स्कूल आ रही है, वह 2 दिन से स्कूल आ रही है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज बीन कमिंग स्कूल, शी हैज बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, क्या हो जाएगा? He has been living here for 2 years। इस तरह से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर के बाद हम लोग लेते हैं फ्रॉम का। फ्रॉम मीन्स होता है से। लेकिन जब कोई चीज़ हम फ्यूचर में करने वाले होते हैं और उसके लिए हम बताते हैं कि इस टाइम से उस टाइम से काम करेंगे, तो वहाँ पर हम सिंस की जगह और फॉर की जगह क्या करते हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल स्टार्ट स्टडी, आई शैल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुमारो। ऐसे जब कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, पत्ता पेड़ से गिरता है, द लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री। इस तरह से हम फ्रॉम का प्रयोग कर लेते हैं। विथ का प्रयोग कर लेते हैं। विथ मीन्स से होता है साथ के रूप में, जब कोई चीज़ साथ में हो जिससे हम अपने हाथ में पकड़ के या मेरे साथ सटी हुई हो और उस रूप में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी राइट विथ पेन, हम लोग कलम से लिखते हैं। वी राइट विथ पेन। वह आंख से देखती है, क्या हो जाएगा? सी कर दिए विथ आइज, वह आंखों से देखती है। सेब को चाकू से, वह सेब को चाकू से काटता है, क्या हो जाएगा इसका? He cuts एप्पल विथ नाइफ। ऐसे विथ के बाद हम लोग शुरू करते हैं बाई से। बाई में भी क्या होता है? से होता है, द्वारा होता है, के द्वारा। तो जब हम किसी साधन के द्वारा कहीं जाते हैं तो वहां पर बाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं, आई गो टू बलिया बाई बस, मैं बस से बलिया जाता हूँ। आई गो टू बलिया बाई बस, मैं बस से बलिया जाता हूँ। वह हवाई जहाज से दिल्ली जाता है, क्या हो जाएगा? ही गोज टू दिल्ली बाई, किसके द्वारा? हवाई जहाज से, एरोप्लेन। ऐसे भाई हो गए।